जब हम दूसरों के दुख सुनते हैं तो हमें अपने दुख बहुत छोटे लगते हैं, ये एक सच बात है। और एक संगठन की सबसे बड़ी ताकत यही होता है कि हम अपने दुख को भूलकर दूसरे व्यक्ति की, दूसरी औरत का जो दुख होता है उसको सुनते हैं, और तब हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा दुख शायद इतना बड़ा नहीं था। और अगर सामने वाला हिम्मत रख सकता है तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी हिम्मत रख सकते हैं। मैं आज 33 साल की हूँ। मैंने अपनी 33 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसे पड़ाव से गुजरी हूँ जहाँ पे मेरे भी आंसू बहे हैं। उसके बाद फिर मैंने भी मुस्कुराना सीखा है। महिलाओं ने मुझे इसमें हिम्मत दी, बहुत लोगों ने इसमें मुझे हिम्मत दी है, और दिन ब दिन यही कोशिश रहती है कि मैं कैसे किसी के आंसू पोंछ सकूं और कैसे मैं दूसरे व्यक्ति को हिम्मत दे सकूं। नारी एकल नहीं है, नारी में पूरा संसार समाया है। एक नारी ही है जो एक बीज की तरह उगती है और एक पेड़ का निर्माण करती है। उस पेड़ की जड़ें हैं, फल है, सब कुछ है। एक नारी पूरे समाज की स्थापना करती है, और जब ये नारी मजबूत होती है तो सिर्फ देश ही नहीं, पूरा जो यूनिवर्स है वो स्ट्रेंथन होता है। अपनी ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। ये जितने भी किस्से मैंने यहाँ सुने हैं या अपनी जिंदगी में भी देखा, एक चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं अभी भी जमीन से जुड़ी हूँ, वो होती है नॉलेज, वो होती है एजुकेशन। हमारे साथ जो हुआ, हम आने वाले हमारे बच्चे होंगे, हमारे आने वाला एक परिवार होगा, हम उनके लिए क्या सोच सकते हैं? हम उनके लिए ये सोच सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। हमारे जेब में पैसे हो ना हो, हमारे हाथ में सोने के कंगन हो ना हो, हमारी लड़कियां ही हमारी असली एफडी हैं। ये बात मेरी माँ मुझे कहा करती थी। मुझे आज भी इस बात पे बड़ा फक्र होता है कि उस वक्त मम्मी क्यों कहा करती थी कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्यों क्यों इतनी मेहनत करवाई। आज समझ आता है, ताकि जिंदगी में कभी कोई तूफान आएगा तो मेरी जड़ें जो हैं वो मुझे उड़ा के नहीं ले जाएंगी, वो मुझे उसी जगह पे रखेंगी और मजबूत करेंगी। अपनी बेटियों को हमें शिक्षित करना है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं करवानी है कि पढ़ाई करवा दी, पढ़ाई के बाद उसे रोजगार भी दिलवाना है। और ऐसा रोजगार नहीं जो आज है और कल नहीं, एक ऐसा मजबूत रोजगार दिलाना है कि या तो वो एक बिजनेस वूमन बने ताकि वो और लोगों और लड़कियों को भी एम्प्लॉय कर सके, या फिर अपने आप में वो इतनी सशक्त हो कि वो समाज को कोई योगदान दे सके। इस तरीके की सोच हमने अपनी बेटियों को देनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लड़कियों की शादियों पे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। मैं ये नहीं जानती हम किसको खुश करने की कोशिश करते हैं। जितने लोग आज तक जितनी शादियों में खाना खाते गए उनको सिर्फ खाना याद रहता है और उन्हें कुछ नहीं याद रहता। आपने बहुत बड़ा मेंशन पैलेस बुक किया हो, उनको सिर्फ वहां का वो खाना पीना याद रह जाता है, शराब याद रह जाती है। उनको आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये आप सब इस बात से ताल्लुकात रखेंगे। जिस बेटी को आप ब्याह के ले जा रहे हैं, वो 20-25 लाख में से जो आप खर्चा करने का सोच रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी उस 20-25 लाख में से 10-15 लाख अपनी लड़की के नाम में एफडी करके दें। शादी में खर्चा कम कीजिए। और आज जो लड़के हैं वो भी इस बात से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं, वो भी समझते हैं शादी पे जो खर्चा किया गया है वो शायद हम समाज को दिखाने में, शो ऑफ करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बट वही पैसा अगर आप लड़का लड़की के नाम करेंगे तो उनको और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उन्हीं लड़का लड़की ने एक नया परिवार बसाना है, और लड़के को भी हिम्मत होगी, लड़की को भी हिम्मत होगी। अदरवाइज लड़की हमेशा डिपेंडेंट रहेगी। आप इस बात को याद रखना। मेरे पास जमीन नहीं होती थी, एक समय होता था। मुझे हमेशा लगता है लड़की को अपने पैसे से जमीन खरीदनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो कभी घर छोड़कर आ जाए या ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि ओनरशिप ऑफ अ लैंड जो है वो आपको एक आत्मसम्मान की फीलिंग बताती है। मैं पिछले 3-4 साल से इन चीजों के बारे में पढ़ रही हूँ। पूरे भारत में हम इतनी बातें करते हैं, अभी भी सिर्फ 13% औरतें ऐसी हैं जिनके पास अपने नाम पे जमीन होगी। हम शिमला अपर शिमला की बात करते हैं। महिलाएं सेब की कल्टीवेशन करते करते थक जाती हैं, सेब के पौधे को बड़ा बनाते बनाते थक जाती हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो वो शायद पति और बच्चों में, लड़कों में चला जाता है, और वो माँ जो है वो बस एक उसी उसमें होती है कि नहीं, हमारे सेब के बगीचे हैं। कुछ चीजों में बदलाव लाना जो है वो बहुत जरूरी है, और ये बदलाव हमारी जनरेशन से आएगा क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रगल्स को देखे हैं, आप लोगों ने स्ट्रगल्स को देखा है। तो अपनी बच्चियों को हमें आगे जाके कैसा बनाना है, उनके लिए क्या चीजें क्रिएट करनी है, ये आपकी सोच में ही आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी लड़कियों पे भरोसा करें,
उनको पढ़ने जाने दें, चाहे चंडीगढ़ जाना है, कहीं बाहर जाना है, उन पे विश्वास रखें। लोगों की बातों में नेगेटिविटी की ज्यादा मत सोचिएगा। देखिए, लोग अच्छा होता है तो भी ऐसा ही बोलते हैं, और कुछ बुरा होता है फिर तो और जोर से बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, ताकि समय कैसा भी आएगा हम उसको मजबूती से फेस कर सकते हैं। मैं लास्ट में हमेशा यही कहती हूँ, जो मेरा एक पेट लाइन है, कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।